हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए और मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि अब पीछे वाला जो वीडियो है वो अगर आप समझते नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि ये जो है पीछे जो अगर आप नहीं समझते चलेंगे तो ये आगे जाके और भारी होने वाला है, उठेगा नहीं। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि हल्का होते जाए। अगर आप याद करेंगे तभी ये हल्का होगा, नहीं तो जितना भी सारा अभी इसका जो रिलेशन है तो ये सबका जो है आगे यूज होने वाला है। एक चैप्टर का अगले चैप्टर में और अगले चैप्टर का अगले चैप्टर में यूज होता जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको याद करेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि एक अच्छा नोट्स जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमेशा जो है काम देता है। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, आपका जो है टाइम है वो थोड़ा सा बचत होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे साइज ऑफ वॉइड्स जो है, फाइन ग्रेन सॉइल का जो है साइज ऑफ वॉइड्स है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के जो वॉइड्स हैं उससे जो है छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ये बड़े बड़े कणों वाली सॉइल ले लिए, ठीक है, ये है बड़े बड़े कणों वाली सॉइल, ठीक, और यहाँ पे ये है छोटे छोटे कणों वाली सॉइल। ठीक है, तो ये बड़े कणों वाली सॉइल हो गई और ये छोटे कणों वाली सॉइल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइज ऑफ वॉइड्स, जो वॉइड्स का जो साइज है वो फाइन ग्रेन सॉइल में जो है छोटा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें जो वॉइड्स है उसकी तुलना में। ठीक है, तो ये कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है, बड़े कणों वाली सॉइल है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके कणों के बीच में जो वॉइड्स होंगे वो बड़े बड़े आकार के होंगे, इनके बीच में खाली स्थान ज़्यादा बड़ा होगा। और ये फाइन ग्रेन सॉइल है, छोटे कणों वाली सॉइल है, तो इनके बीच में जो कणों के बीच में जो स्थान होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। और दूसरा है नंबर ऑफ वॉइड्स। फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड्स की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ वॉइड्स कोर्स ग्रेन सॉइल की तुलना में। अगर कोई कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसमें जितने वॉइड्स होंगे उससे ज़्यादा जो है फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें वॉइड्स होंगे। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं। अगर हम सेम आयतन की बात करें, सेम वॉल्यूम का जो है दो सॉइल ले लेते हैं और दोनों का आयतन बराबर है, और एक जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है, बड़े कणों वाली सॉइल है, और जो दूसरी सॉइल है वो फाइन ग्रेन वाली सॉइल है। तो अगर उनका वॉल्यूम समान हम कर देंगे तो क्या होगा, इनका आयतन जो है फिक्स है, तो ये बड़े कणों वाली सॉइल हो गई हमारी। ठीक, और ये जो है छोटे कणों वाली सॉइल हो गई। तो समान आयतन की दो सॉइल ले लिए हम, एक बड़े कणों वाली और एक छोटे कणों वाली। तो जो क्या है कि ये जो बड़े कणों वाली जो सॉइल है इसमें जो है नंबर ऑफ वॉइड्स, इनके बीच में जो खाली स्थानों की संख्या है वो कम है, और
छोटे कण वाली जो सॉइल है उनके बीच में जो खाली स्थान है, नंबर ऑफ वॉइड्स है जो वो ज़्यादा है। तो इसका यही मतलब है कि अगर फाइन ग्रेड वाली सॉइल है तो उसमें जो है नंबर ऑफ वॉइड्स जो है ज़्यादा होंगे, और कोर्स ग्रेड वाली सॉइल है तो उसमें जो है नंबर ऑफ वॉइड्स कम होंगे, अगर समान आयतन लेके तुलना करें तो। ठीक है। और इसके बाद से अगला वाला है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन सॉइल ज़्यादा होंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कोर्स ग्रेन सॉइल की तुलना में। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सॉइल होंगे, जो सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है, तो अगर हमारी फाइन ग्रेन वाली सॉइल है तो उसमें जो वॉइड्स का जो आयतन होगा वो ज़्यादा होगा, और कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है तो उसमें जो वॉइड्स का आयतन होगा वो कम होगा। अगर हम इसी में देखें तो अगर हम दो सॉइल ले लिए जिनका वॉल्यूम जो है समान है, ठीक है, और एक सॉइल जो है कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है और जो दूसरी सॉइल है वो फाइन ग्रेन वाली सॉइल है। ठीक है। तो इनके कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसका आयतन यानी कि वॉइड का आयतन कोर्स ग्रेन में कम होगा, और वही फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसमें जो है वॉइड्स का आयतन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसके बाद से अगला है कि वॉइड रेशियो। फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो ज़्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल की जो वॉइड रेशियो है उसकी तुलना में। ठीक है। तो क्या है कि वॉइड रेशियो का मतलब होता है कि वॉइड रेशियो बराबर होता है, वॉइड रेशियो को हम ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो वॉइड रेशियो का ये है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड। ठीक है। तो वॉइड रेशियो ये होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो यही होता है। तो अगर कोर्स ग्रेन वाली सॉइल है और हम फाइन ग्रेन वाली सॉइल ले लिए और जिनका आयतन जो है समान ले लिए, ठीक है, तो क्या है कि इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ज़्यादा है। ठीक है। और ये कोर्स ग्रेन वाली जो सॉइल है इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ये वाला कम है। फाइन ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ज़्यादा है, वॉइड्स का आयतन ज़्यादा है, और कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि रंध्रों का आयतन जो है कम है। तो यहाँ पे इसमें जब हम रखेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल में ये पहले से ज़्यादा है और ये जो है कितना अंक हो सकता है, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो क्या होगा कि इसका मान भी ज़्यादा आएगा। और कोर्स ग्रेन सॉइल लेंगे तो क्या है कि ये कम है फाइन ग्रेन सॉइल से, तो ई जो वॉइड रेशियो का मान होगा इसका जो है कम आएगा। ठीक है। समान आयतन लेके हम देखेंगे तब। तो यही है कि फाइन ग्रेन सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो ज़्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल है जो उसकी तुलना में, उसकी वॉइड रेशियो की तुलना में। ठीक है। और अगला है वाटर कंटेंट। ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, और कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका जो वाटर कंटेंट है उससे। ठीक है। तो सिंपली वाटर कंटेंट क्या होता है कि ये जो वॉइड्स हैं, ये जो वॉइड्स हैं इसी में तो हमारा वाटर भरा रहेगा। ठीक है। वॉइड्स में ही हमारा वाटर भरा रहता है। ठीक है। तो क्या होगा कि फाइन ग्रेन सॉइल में जो है वाटर ज़्यादा है, वॉइड्स ज़्यादा है, तो इसमें वाटर जो है ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो सकता है। और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें जो वॉइड्स कम है तो उसमें जो है कम मात्रा में पानी उसमें रहेगा। तो जब हम वाटर कंटेंट निकालेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा आएगा, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसका जो वाटर कंटेंट होगा वो कम आएगा। ठीक है। वाटर कंटेंट का जो फार्मूला है और उसको वाटर कंटेंट की परिभाषा जो है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। एक चीज़ देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि ड्राई सॉइल कब होगी, पार्शली सेचुरेटेड सॉइल कब होगी, सेचुरेटेड सॉइल कब होगी, सबमर्ज्ड सॉइल कब होगी, सबमर्ज्ड सॉइल कब होगी, तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है। ठीक है। तो हम देखते हैं
ये है जो ये मैंने फिगर जो बनाया है, हमारा ये वाला जो है ये सरफेस, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये सामान्य सा इसका चित्र है। क्या होता है कि जब हम जो हमारी ये अर्थ सरफेस है, तो जब हम इसके नीचे जाएंगे तो क्या होता है कि कुछ गहराई पर जाएंगे, इसको खोदेंगे तो क्या होगा कि वो पानी निकल आता है, ठीक है, पानी निकल आता है, ठीक है। तो हमारा जो वाटर लेवल है, ठीक है, तो वाटर लेवल है, तो उसके जो वाटर लेवल के जो नीचे की सॉइल है उसको ऐसा माना जाता है कि ये जो सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है, ठीक है। जो वाटर लेवल है उस जहाँ से वाटर लेवल शुरू हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो है हमारी उसके अंदर जो सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है। तो इस वजह से हम इसको सबमर्ज सॉइल बोलते हैं, सबमर्ज सॉइल, निमज्जित मृदा, ऐसा कुछ इसका निमज्जित होता है। तो यही, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन देखते हैं, तो वो क्या होता है कि एक पाइप होती है, ठीक, एक पाइप होती है, और उसको जब पानी में हम लोग डालते हैं तो पानी जो है ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो ठीक ऐसे ही अगर हम कल्पना करके देखें तो क्या होता है, जो सॉइल है, तो सॉइल जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कण हैं एकदम बारीक बारीक, ठीक है। तो इसके कण जो वॉइड्स होते हैं, वो जितने भी सारे इसमें वॉइड्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल है ये जो है वाटर लेवल है, यहाँ से हमारा वाटर लेवल शुरू हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर सॉइल है और इसके नीचे भी सॉइल है, तो इस वाटर लेवल से नीचे की जो सॉइल है उसको हम मान लिए कि ये जो सॉइल है वो पानी में डूबी हुई है, सबमर्ज सॉइल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा कि ये जो सॉइल के जो रंध्र हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो इतने बारीक हैं कि वो जो है एक कैपिलरी ट्यूब की तरह वो कार्य करेंगे, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब की तरह वो कार्य करेंगे। तो क्या होगा कि सॉइल के ऐसे कण रहेंगे, ठीक है, कण होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे कैपिलरी की तरह ही हैं, वो टेढ़े मेढ़े कुछ भी ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े इनका जो वाइड पाइप है वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। ठीक, हम मान लेते हैं कि ऐसे ही सॉइल के वॉइड्स होंगे, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। तो क्या होगा, ये जो वॉइड्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी सारे वॉइड्स होंगे तो वो जो कैपिलरी का एक निर्माण कर रहे होंगे कैपिलरी की तरह, तो वो जो कैपिलरी बनी होगी वो एक ही साइज की होगी, ऐसा तो नहीं होगा। सॉइल तो नेचुरल है, उसमें तो सॉइल के कण एट रैंडम ऐसे ही बिखरे हुए हैं, तो वो क्या होगा कि सॉइल के कण हैं तो कोई कोई सॉइल का कण बड़ा होगा, कोई कोई सॉइल का कण छोटा होगा। तो इस वजह से जो कैपिलरी बनेगी सॉइल के जो रंध्र हैं उनके द्वारा जो रंध्र होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरी बनी होगी तो उसका जो डाया होगा, डायमीटर, तो डायमीटर जो है अलग अलग होगा, कोई का डायमीटर ज़्यादा होगा, कोई का डायमीटर कम होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो जो हमारा कैपिलरी एक्शन है जो पानी में जब हम कैपिलरी को डालते हैं, कैपिलरी ट्यूब को, तो इसमें जो है पानी वाटर चढ़ जाता है, तो इसका जो डाया जितना ज़्यादा हम बड़ा करते जाएंगे तो पानी कम चढ़ेगा, अगर डाया इसका हम कम करते हैं तो वो पानी ज़्यादा चढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमारा वाटर लेवल है और इसके ऊपर की जो सॉइल है तो वो रंध्रों के कारण एक कैपिलरी ट्यूब बना दे रही है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब उसमें निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा कि जो वाटर इसमें चढ़ेगा, सॉइल के जो रंध्र हैं वो कैपिलरी ट्यूब का जब निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो वाटर चढ़ेगा, तो अगर
कोई कैपिलरी का जो है डाया ज़्यादा होगा तो उसमें वाटर कम चढ़ेगा, कोई कैपिलरी का जो है डाया कम होगा तो उसमें वाटर ज़्यादा चढ़ेगा। तो इसमें वाटर कोई यहाँ तक चढ़ा है, कोई यहाँ तक चढ़ा है, कोई यहाँ तक आया है, कोई यहाँ तक आया है, ठीक है। ऐसे ही वाटर आया होगा इसमें, कोई बहुत ऊपर तक गया है अगर पतला है तो, ठीक है। ऐसे ही हमारा वाटर लेवल होगा, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक काल्पनिक ऐसे लाइन खींच के देखें, तो हम एक ऐसी रेखा खींच दिए ऐसे कि पूरे सरफेस में जो सबसे मिनिमम कैपिलरी हाइट है वाटर चढ़ा है, तो वो क्या होगा कि ये जो सॉइल है इनके पूरे रंध्रों में क्या है पूरे वॉइड्स में जो है वाटर भरा है, ठीक है। पूरे वॉइड्स में जो है वाटर भर गया है, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। ये पानी में नहीं डूबी है, वाटर का लेवल यहाँ पर है, ठीक है। और इसके नीचे की सॉइल जो है सबमर्ज है, यानी कि पानी में डूबी हुई है, और इसके ऊपर की सॉइल है तो इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन ये वाटर लेवल के ऊपर है, और इसमें जो पानी है वो कैपिलरी एक्शन के कारण है। इसके रंध्रों में पूरा जो है पानी भरा हुआ है, जितने भी सारे वॉइड्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है, तो इसको हम लोग सैचुरेटेड सॉइल मान लेते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो कुछ रंध्र हैं वो खाली हैं, उनमें हवा भरा है, और कुछ रंध्रों में ये कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर भरा है, ठीक है। तो कुछ रंध्रों में जो है वाटर भरा है और कुछ रंध्र में जो है एयर भरा है, तो इसको हम जो है पार्शियली सैचुरेटेड बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम पार्शियली सैचुरेटेड बोलते हैं, यानी कि आंशिक रूप से संतृप्त, पूरा संतृप्त नहीं है, आंशिक रूप से है, ठीक है। और ये वाला क्या है कि जो है पूरी तरह से संतृप्त है, ठीक है। और एक लेवल होगा जहाँ तक कि कैपिलरी खत्म हो रही होगी, इसके ऊपर एक लेवल होगा कि जहाँ जो सॉइल है हमारी उसमें उनके रंध्रों में कोई पानी नहीं है, उनके रंध्रों में कोई वाटर नहीं है, केवल एयर है। तो जब सॉइल के रंध्रों में कोई वाटर नहीं है तो उसको हम ड्राई सॉइल बोलेंगे, ठीक है। ये एक समझने के लिए है, क्योंकि जो आगे सारे आएंगे तो आगे सारे जो सबमर्ज सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल, तो इनको थोड़ा समझने में आसानी हो, इस वजह से ये मैंने बताया है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा सा समझने में जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं दोबारा अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो अब ये जो है हम एक फेज डायग्राम है ये सॉइल का, तो जो है इसको कैसे डिनोट करते हैं ये देख लेते हैं, और इसके बाद से जो सारा हमारा आगे का जो संबंध रिलेशन आने वाला है वो सब इसी के आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये फेज डायग्राम है, थ्री फेज डायग्राम है, ठीक है। पार्शियली सैचुरेटेड जो सॉइल होती है इसका जो फेज डायग्राम है ये हम थ्री फेज डायग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो जितने भी सारे रिलेशन हैं वो एक बार बन जाएंगे तो हम उसमें कंडीशन सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल और सबमर्ज्ड सॉइल के कंडीशन लगा के सारा कुछ निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसलिए ले रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हमारा रिलेशन निकले, ठीक है। तो ये जो सॉइल के कण हैं, ठीक है, तो उनको हम सॉइल सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल के कणों का जो आयतन है तो उसको हम वी एस से डिनोट करते हैं, वी सफिक्स एस, इसको सफिक्स एस बोलते हैं। जो एस ऐसे बना है तो वी सफिक्स एस बोलते हैं, आप सिंपल वी एस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल के कणों का जो आयतन है उसको हम वी एस से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो वाटर का आयतन है उसको वी डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, वी डब्ल्यू वाटर का आयतन, ठीक है। और जो एयर का आयतन है तो उसको हम वी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। अब क्या है कि सॉइल सॉलिड है और उसके बीच में हमारे रंध्र हैं तो उनको हम वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। टोटल जितने भी सारे रंध्र हैं उनको हम वॉइड्स बोलते हैं। उन्हीं वॉइड्स में हमारा जो है एयर रहता है और वाटर रहता है, ठीक है। अगर ड्राई सॉइल है तो केवल एयर रहेगा, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें केवल वाटर रहेगा, अगर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है तो उन वॉइड्स में जो है एयर और वाटर दोनों रहेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल वॉइड्स है, तो इसको हम वीवी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो टोटल वॉइड्स का आयतन है उसको हम वीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वीवी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और इसके बाद से जो इसका जो पूरा आयतन है, सॉइल का जो पूरा आयतन है उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल वी से। ये यहाँ पे जो है कैपिटल वी है, ये स्मॉल एस है, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है, ठीक है, और ये कैपिटल वी है, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं भार का जो है, भार को कैसे डिनोट करते हैं। जो सॉइल सॉलिड का जो भार है उसको WS से डिनोट करते हैं। जो केवल कणों का जो भार है उसको WS से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो वाटर का भार है, पानी का जो भार है, उसको WW से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। और जो एयर क्या है, एयर एकदम मतलब हल्का होता है, इस वजह से एयर के भार को हम गणना में नहीं लेते, इस वजह से इसको एयर के भार को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, इसको WA से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एयर का भार होगा वो कोई नगण्य के बराबर होता है, इस वजह से हम उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद से ये पूरे के वेट को कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही सब लिखा है। कैपिटल W से टोटल वेट ऑफ सॉइल, जो सॉइल का टोटल वेट होगा उसको कैपिटल W से डिनोट करेंगे। और WS से वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जो सॉइल के कणों का जो भार होगा उसको WS से डिनोट करेंगे। और जो ये है वेट ऑफ वाटर, जो पानी का भार होगा उसको WW से डिनोट करेंगे। और इसके बाद से जो वॉल्यूम होगा, हवा का जो आयतन होगा, तो उसको VA से डिनोट करेंगे। और इसके बाद से जो वाटर का आयतन होगा उसको VW से डिनोट करेंगे। और जो सॉइल कणों का जो आयतन होगा उसको VS से डिनोट करेंगे। और जो टोटल वॉइड्स का आयतन होगा उसको VV से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और इसके बाद से जो टोटल सॉइल का जो वॉल्यूम होगा उसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वेट हम लेते हैं, तो टोटल वेट में केवल वाटर का भार और सॉइल सॉलिड का भार ये टोटल वेट के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जो एयर है उसके भार को 0 मान लेते हैं, ठीक है, बहुत कम होता है, इस वजह से उसको हम 0 मान लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है, जो रंध्रों का आयतन है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन्हीं के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं उनमें ही एयर और उनमें ही वाटर रहता है, ठीक है। तो कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसको हम वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जो रंध्रों का आयतन है प्लस वो, और प्लस जो सॉइल के कणों का आयतन है वो, दोनों का योग हो गया टोटल सॉइल का जो है वॉल्यूम, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अगर इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, हवा का आयतन, पानी का आयतन प्लस सॉइल के कणों का आयतन, ठीक है, इसके बराबर जो है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमारा सॉइल का हो गया, ठीक है। अब यही था। अब इसके बाद से हम वॉइड रेशियो के बारे में देखेंगे और जो भी रिलेशन है और उनका जो फार्मूला है वो निकालेंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अच्छे से थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अगर आपने इससे पीछे के जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनको देख लीजिए।
अच्छे से उनको याद करिए, क्योंकि इसके बाद से जितने भी सारे आएंगे उनको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद करते हुए नहीं चलेंगे तो आगे जो है समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो है पूरी सॉइल मैकेनिक्स है वो ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और इसके बाद हम आगे वाले में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।